यस, स्टार्ट करते हैं फिर परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं, जो कि आज हमारा टॉपिक है। तो संक्रियाएं मतलब जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, ये हमें रिवाइज करना है आज। किनका? परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर्स। तो कुछ क्वेश्चन की हेल्प लेते हैं हम। सबसे पहले सीखते हैं या रिवाइज करते हैं एडिशन और योग के बारे में, एडिशन या योग के बारे में। तो एक क्वेश्चन है, 3 और -7/3 का योग कीजिए। 3 और -7/3 का योग कीजिए। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। एक तो आपके पास 3 है और एक क्या है, -7/3। इनका क्या करना है, योग। यानी 3 में आपको क्या जोड़ना है, -7/3 को। समझ में आया मैंने कैसे लिखा? किस किस को जोड़ना है? 3 को, तो मैंने यहां पर 3 लिख दिया। क्या जो करना है, जोड़ना है, प्लस लिख दिया। किसके साथ? -7/3 के साथ, तो मैंने -7/3 लिख दिया। करिए, कैसे करोगे? सभी लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करें इस क्वेश्चन को और चैट बॉक्स में आंसर देंगे। ओके, सौरभ का आंसर आया है 2/3। वेरी गुड सौरभ। बाकी लोग बताएं क्या आंसर होगा इसका। हाँ जी, 3 को -7/3 के साथ जोड़ना है। कैसे जोड़ते हैं? सिर्फ सौरभ ने आंसर दिया है अभी तक, बाकी लोग? ओके, सुनील यादव नाम से जो स्टूडेंट है, इनका आंसर आया। एक बार अपना नाम और लिख देना। विशाल मलिक, ओके विशाल। विनोद कुमार नाम से जो हैं, ये भी अपना नाम बता देना। इनका आंसर आया है। सचिन का आंसर आया है। सचिन कौल का आंसर आया है। महिपाल यादव नाम से जो स्टूडेंट है, इनका भी आंसर आया है 2/3। पुष्पा, ओके ओके। सचिन चौहान नाम से हैं, इनका आंसर आया है -2/3। अच्छा, चलो। गिरीश का आंसर आया है 2/3। कमलजीत, कमलजीत नाम से जो स्टूडेंट है, अपनी कॉपी दिखाइए कैसे किया आपने। कमलजीत नाम से जो स्टूडेंट है, अपनी कॉपी दिखाइए कैसे आपने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। 3 में जोड़ना था। हाँ जी, बोलिए गिरीश। आवाज सर कट क्या? कट आ रही है सर, आपकी मेरी आवाज आवाज कट कट के आ रही ठीक है? से नहीं आ रही। अभी ठीक आ रही है मेरी आवाज? ओके, कमलजीत नाम से जो स्टूडेंट हैं, वेरी गुड सर वेरी गुड वेरी गुड। ओके, ठीक है। चलो, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते हैं। देखो, मैंने अपने फोन में चेक किया, आवाज ठीक है। आप दोबारा से ज्वाइन करके देख लो, हो सकता है नेटवर्क की प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे चलते हैं। मुझे यहां पर 3 और -7/3 को जोड़ना है। ठीक है, 3 और -7/3 को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे? मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, जब दो चिन्ह एक साथ आए तो उनकी गुणा होती है। तो यहां पर देखो, 3 को मैं 3/1 लिख सकता हूं। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, ये प्लस और ये माइनस दोनों एक साथ आ रहे हैं। ये प्लस और माइनस दोनों एक साथ आ रहे हैं, दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, इनके बीच में कोई संख्या नहीं है, तो इनकी गुणा होगी। तो प्लस की माइनस में गुणा होने पर क्या आता है, माइनस आता है। तो प्लस माइनस कितना हुआ, माइनस। इसके बाद क्या आया, 7/3। ठीक है, तो 3/1 में से 7/3 को माइनस करना है। 3/1 -7/3। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, ये मेरा क्या है, अंश है, ये मेरा हर है। इसी तरीके से 7 मेरा अंश है और 3 मेरा हर है। तो पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। किसका? हर का। हर का एलसीएम। हर क्या है मेरे, 1 और 3। इनका एलसीएम क्या आएगा, 1 और 3 का। 2 से कुछ भाग नहीं होगा, 3 से 3 भाग हो जाएगा। तो 3 1 ऐसे कैसे, 3 1 हम 3। तो एलसीएम सिर्फ क्या आया, 3। एलसीएम क्या आया, सिर्फ 3। ठीक है, मैंने वो जो 3 जो मेरा एलसीएम आया है, वो मैंने यहां पर लिख लिया। इसके बाद आपको क्या बताया था मैंने, ये जो 3 है, इसको ऐसा कैसे लिख लो,
आगे लगा दो गुणा, ये माइनस का निशान ऐसे का ऐसे लिख लो, 7 को ऐसे का ऐसे लिख लो, आगे आगे लगा दो गुणा। अब क्या करना है, ध्यान देना, हर से एलसीएम को भाग करना है, हर से एलसीएम को भाग करना है, मेरा एलसीएम है। तो 1 से 3 को भाग करोगे तो क्या आएगा, 3 ही आएगा, उस 3 को यहां लिख दो। 3 से 3 को भाग करोगे, हर से एलसीएम को भाग करोगे तो 1 आएगा, और उस 1 को मैंने यहां लिख दिया। तो मेरा आंसर यहां पर क्या आया, अब 3 तिया 9, -7 एकम 7 बटे 3 ऐसे का ऐसे ही, तो 9 में से 7 गया तो 2 बचा, 2/3। तो आंसर क्या आया, 2/3 आया। सबको समझ में, बताओ जल्दी से बता दो सभी लोग। अगर किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ लो, अगर किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, सबसे पहला काम, प्लस माइनस माइनस, तो 3/1 -7/3 कितना होगा, 1 और 3 का एलसीएम आया 3, मैंने वो यहां पर लिख दिया। फिर इस 3 को मैंने ऐसे का ऐसे लिखा, इस 7 को ऐसे का ऐसे लिखा, हर को एलसीएम से भाग किया। ठीक है, सॉरी, हर से एलसीएम को भाग किया, तो 1 से 3 को भाग करोगे तो 3 ही आएगा, उस 3 को मैंने यहां लिख दिया। ठीक है, इस 3 से इस 3 को भाग किया तो 1 आया, उसको 1 को मैंने यहां लिख दिया गुणा लगा के, 3 तिया 9 -7 2/3। ठीक है, चलो वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, 5/9 और 7/8 का योग क्या होगा। सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आंसर देंगे कहां पर, पोल में। पोल में आपकी स्क्रीन के ऊपर भेज रहा हूं, तब तक आप क्या करिए, सभी लोग इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में सॉल्व करिए। सभी लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करिए, मैं पोल भेज रहा हूं आपकी स्क्रीन पर। यस, पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यान से करें सभी लोग, एक बच्चे ने गलत आंसर कर दिया है जल्दबाजी में। हाँ जी, जो बच्चे अभी अभी क्लास में आ रहे हैं उनको भी ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। 5/9 और 7/8 को जोड़ना है। हाँ जी, सभी को आंसर करना है पोल में, जल्दी करें, 1 मिनट है आपके पास। सभी लोग। यस, जो बच्चे क्लास में लेट आ रहे हैं प्लीज आप टाइम से आया कीजिए, क्योंकि जो शुरू का जो 5-10 मिनट होते हैं वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वहां पर आपको कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं करने के लिए। तो अगर आप शुरू के 5-10 मिनट नहीं रहेंगे क्लास में, सीधा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो हो सकता है क्वेश्चंस गलत हो जाए। ठीक है, इसीलिए सभी लोग कोशिश करें कि टाइम से आप लोग आए क्लास में। यस, 5/9 और 7/8 को जोड़ना था। सभी लोग आंसर करें इस क्वेश्चन का। कुछ बच्चे, ऑलमोस्ट 6-7 बच्चे अभी क्लास में आए हैं, तो वो भी करें जल्दी से।
यस, वेरी गुड। बाकी जो लोग बच गए हैं, 2 लोग और बचे हैं, वो भी आंसर करें। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। देखो भाई, ध्यान से देखो सभी लोग, मैंने आपको बताया सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है, एलसीएम किसका, हर का। हर क्या है मेरे, 9 और 8। तो 9 और 8 का एलसीएम क्या है, सभी लोग बताओ चैट बॉक्स में, निकालो अपनी कॉपी में। 9 और 8 का एलसीएम, यस, डी ऑप्शन सही आंसर है इसका। 9 और 8 का एलसीएम क्या आएगा, सबसे पहले 2 से भाग करेंगे, 2 से क्या भाग हो जाएगा, 8। ठीक है, 9 ऐसे का ऐसे ही, 2 चौक 8। फिर 2 से भाग करेंगे, 9 ऐसे का ऐसे ही, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग करेंगे, 9 ऐसे का ऐसे ही, 2 एक कम 2। अब 2 से कुछ भाग नहीं होगा, अब किससे भाग होगा, 3 से। 3 तिया 9, एक ऐसे का ऐसे ही, और 3 एकम 3, ये एक ऐसे का ऐसे ही। तो मेरा जो एलसीएम है वो क्या आया, इन सबकी गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। तो एलसीएम मेरा क्या आया यहाँ पर, 72 यानी 72। ठीक है, तो 5/9 और 7/8 को जब मैं जोड़ रहा था, तो मेरा 9 और 8 का जो एलसीएम है वो क्या आया, 72। कैसे आया वो मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया। ठीक है, मैंने यहां पर नीचे क्या लिख लिया, 72। फिर मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया जो 5 है इसको ऐसे का ऐसे ही लिख लो, उसके आगे लगा दो गुणा। ये जो 5 है इसको ऐसे का ऐसे ही लिख दो, उसके आगे लगा दो गुणा। फिर क्या है, प्लस का, ये जगह खाली छोड़ दो थोड़ी सी, ये प्लस का निशान है, प्लस ऐसे का ऐसे ही। फिर यहाँ पर क्या लिखा है, 7, उसको ऐसे का ऐसे लिख लो, उसके आगे लगा दो गुणा। ठीक है, क्या लिखा है, 7, उसको ऐसे का ऐसे लिख लो, उसके आगे लगा दो गुणा। अब ये जो गुणा के आगे आप क्या लिखोगे, गुणा के आगे आपको क्या लिखना है, आप 9 से 72 को भाग करो, हर से एलसीएम को भाग करो, हर से एलसीएम को भाग करो। तो 9 से 72 को भाग करोगे तो क्या आएगा, 8, उसको यहां लिख दो। ठीक है, उसको कहां लिख दो, यहां लिख दो। इसी तरीके से इस 8 से 72 को भाग करोगे तो क्या आएगा, 9, उस 9 को यहां लिख दो। तो 5 अट्ठे 40, फिर क्या है, प्लस 7 निम 63/72। और 40 और 63 कितने होंगे, 103/72। आया समझ में सभी को। अगर देखो भाई किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लो। करना क्या है, 5 ऐसे का ऐसे लिखा, ये वाला 5 यहां पर, उसके आगे गुणा लगाया। फिर प्लस ऐसे का ऐसे लिखा, फिर 7 ऐसे का ऐसे लिखा, उसके आगे गुणा लगाया। अब गुणा के साथ क्या आएगा, जो भाग करोगे जब आप हर से एलसीएम को, इस 9 से इस 72 को जब भाग करोगे तो 8 आएगा, तो वो 8 यहां आ गया। इस 8 से इस 72 को भाग करोगे तो 9 आएगा, वो 9 यहां आ गया। 5 अट्ठे 40, 7 निम 63, 40 और 63 103। तो आंसर मेरा आया 103/72। ठीक है, बताओ जल्दी से सभी लोग बता दो, सबको समझ आ गया है, जल्दी से। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा 103/72। चल, अब बात करते हैं घटाव की कि कैसे घटाते हैं, तो वह ऐसे ही घटाते हैं। ठीक है, वही प्रोसेस आपको फॉलो करना है, तो जल्दी से करें इस क्वेश्चन को। 9/7 में से 1/2 को घटाना है, 9/7 माइनस 1/2। सभी लोग करें इसको, क्या आंसर आएगा इसका। और चैट बॉक्स में आंसर करेंगे सभी लोग जल्दी से। ओके सचिन, वेरी गुड। बाकी लोग देखो, अगर किसी बच्चे को ये लग रहा है ना कि सर आप ये हमें क्यों पढ़ा रहे हो, ये मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको आगे जाकर कैसे सवाल मिलेंगे, बीजीय व्यंजकों को जोड़ना या घटाना, है ना। आपको दे देगा x/y प्लस x² / y², इसको सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व करना कैसे सीखोगे आप, जब इसको सीखोगे,
जब इसको सीखोगे, संख्याओं को सीखोगे, तभी आप ये सब सॉल्व कर सकते हो। ये सब बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी इनको सॉल्व करने की, है ना। 9th में भी 10th में भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करने को आपको मिलेंगे। ठीक है, या आपसे पूछ लिया जाए 1/x प्लस 1/y कितना होगा, 1/x प्लस 1/y, इनको कैसे करोगे आप? जब आपको ये समझ में आएंगे तभी तो आगे जाकर इनको कर पाओगे। तो इसलिए ये सीखने बहुत जरूरी है। अगर आप संख्याओं को नहीं सीख पा रहे हैं तो फिर आगे जाकर आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसीलिए इनको सीखो, अगर नहीं समझ आ रहा तो पूछ लो। ठीक है, चलो। तो कैसे करेंगे इसको? वेरी गुड, जिनका आंसर आया है 11/14 उनका आंसर सही है। सबसे पहले 7 और 2 जो नीचे हर हैं उनका एलसीएम। तो 7 और 2 का एलसीएम सबसे पहले 2 से चेक कर दें कि 2 से कुछ भाग हो रहा है। तो 2 से 2 भाग हो जाएगा। तो 2 7 ऐसे कैसे ही 2 एकम 2। अब 2 से कुछ भाग नहीं हो रहा, 3 से भी नहीं हो रहा, 4 से भी नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं हो रहा, 6 से भी नहीं हो रहा, 7 से हो जाएगा। तो 7 एकम 7 और 1 ऐसे का ऐसे ही। तो मेरा जो एलसीएम है वो क्या आया? इनकी गुणा। तो मेरा जो एलसीएम है वो आया 2 गुणा 7 यानी 14। एलसीएम मेरा आ गया है यहाँ पर कितना? 14। बहुत अच्छे। फिर मैंने क्या बताया था? ये 9 ऐसे का ऐसे ही लिख लो, आगे गुणा लगा दो। फिर माइनस का निशान है तो माइनस का निशान लगा दो। इस 1 को ऐसे का ऐसे ही लिख लो, आगे गुणा लगा दो। अब इसके बाद 7 से 14 को भाग करोगे तो क्या आएगा? 7 से 14 को भाग करोगे तो क्या आएगा? 2। उस 2 को यहां लिख दो। 2 से 14 को भाग करोगे तो क्या आएगा? 7। उस 7 को यहां लिख दो। 9 दूनी 18 माइनस 7 एकम 7/14। तो 18 में से 7 गया तो कितना बचा? 11/14। तो मेरा आंसर क्या आया यहां पर? 11/14। ठीक है, क्या आंसर आया? 11/14 आया। सबको समझ में? बताओ जल्दी से, जल्दी बताइए। अगर किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लो। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो इसका आंसर होगा 11/14। ये क्वेश्चन है 4/5 में से 1/3 को घटाने पर क्या आएगा। ठीक है, पोल में आंसर करना है इसका। 4/5 माइनस 1/3। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और पोल में आंसर करना है। मैं पोल आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। पहले आप इसको सॉल्व करिए। ओके, पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। करिए सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सभी लोग जल्दी से। चार बटे पांच माइनस 1/3। ये तो आसान है, सबको करना है जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट है। जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। 1 मिनट है आपके पास, सबको करना है सबको। वेरी गुड, सभी लोग ट्राई करें कॉपी में, जल्दी। 4/5 माइनस 1/3 बहुत आसान सवाल है। ऐसा ही सवाल अभी अभी करवाया था मैंने, सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, बस संख्याएं अलग थी। तो जिन्होंने ध्यान से समझा है, ध्यान दिया है क्लास में, वो लोग तो इसको कर देंगे। लेकिन जिन्होंने ना ध्यान दिया है ना डाउट पूछा है, उनके लिए मुश्किल होगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूं आप अपने डाउट्स पूछते रहा करो। अगर डाउट्स नहीं पूछोगे तो जो आपका टेस्ट होने वाला है, जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा आपका टेस्ट होगा, उसमें पहले चैप्टर में जो भी आपको पढ़ाया गया है वो सब टेस्ट में आएगा। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान से पढ़ो, उस टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस तभी कर पाओगे।
अगर डाउट्स पूछते रहोगे तो सब समझ में आएगा, डाउट्स नहीं पूछोगे तो वो चीज आगे बढ़ती रहेगी, और अगर अभी नहीं पूछा तो कभी नहीं पूछ पाओगे, अभी नहीं सीखा तो कभी नहीं सीख पाओगे, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीजें हैं। अगर इनको आप सीख गए तो आगे जाकर आप सब कुछ कर लोगे मैथ में, क्योंकि अभी तो हम संख्याओं के साथ ये काम कर रहे हैं। जब हमारे पास चर और अचर आ जाएंगे, सॉरी चर बोल रहा हूं, अचर आ जाएंगे जब, सॉरी हाँ चर आ जाएंगे जब, यानी वेरिएबल आ जाएंगे जब, एक्स वाई जेड, वहां पर उनको करने के लिए आपको ये आना बहुत जरूरी है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। इस क्वेश्चन में भी वही काम करना था, पहले एलसीएम। तो सबसे पहला काम हर का एलसीएम। हर क्या है यहाँ पर, 5 और 3, तो 5 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? तो देखो 2 से कुछ भाग नहीं होगा, 3 से हो जाएगा, लेकिन 5 ऐसे का ऐसे ही, 3 एकम 3। अब 3 से कुछ भाग नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से हो जाएगा, 5 एकम 5 और 1 ऐसे का ऐसे ही। तो एलसीएम क्या आया यहाँ पर? एलसीएम यहाँ पर क्या आया? 3 गुणा 5 यानी 15। ठीक है, एलसीएम यहाँ पर क्या आया? 3 गुणा 5, इन सबकी गुणा, 3 गुणा 5 यानी 15। ठीक है, एलसीएम आ गया मेरा 15, बहुत अच्छी बात है ना? अगर एलसीएम 15 आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद मैंने कहा था ये 4 ऐसे कैसे आया, उसके आगे गुणा लगा दो, फिर माइनस है तो माइनस लिख दो, फिर 1 है तो 1 लिख दो, उसके आगे गुणा लगा दो। अब जब 5 से 15 को भाग करोगे तो क्या आएगा? 3। 5 से 15 को, हर से एलसीएम को भाग करना है हमें, हर से एलसीएम को, हर क्या है 5, 5 से 15 को भाग करोगे तो आएगा 3, उसको यहां लिख दो। 3 से 15 को भाग करोगे तो क्या आएगा? 5, उसको यहां लिख दो। तो ये बन गया 4 किया 12 माइनस 5 एकम 5 बटे 15, और 12 में से 5 गया तो 7 बटे 15, यानी ऑप्शन बी। तो सही आंसर इसका क्या हुआ? ऑप्शन बी, 7 बटे 15। ठीक है, डन? सभी को समझ में आ गया है? पक्का? ठीक है, अब बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा की। ठीक है, तो गुणा तो बहुत आसान है। गुणा में तो आपको अंश की अंश में गुणा करनी है और हर की हर में, लेकिन अगर कुछ कट रहा है तो साथ में काटना भी है। अंश की अंश में गुणा और हर की हर में गुणा, इसमें एलसीएम का तो कोई चक्कर ही नहीं है, हर की हर में गुणा करनी। ठीक है, इतना सा काम करना है, गुणा में तो आसान है। एलसीएम में हर से भाग करना होता है। एलसीएम में, एलसीएम क्या है मेरा? 15। प्रियांशु, प्रियांशु एलसीएम में हर से भाग करना होता है। एलसीएम क्या है? 15। 15 को 5 से भाग करोगे, तो जब 15 को 5 से भाग करोगे तो 3 आएगा, उस 3 को मैंने यहां लिखा है। इसी तरीके से 15 को 3 से भाग करोगे तो 5 आएगा, तो उस 5 को मैंने यहां लिखा है। हर से भाग करना होता है। ठीक है, हर से क्या करना होता है? भाग करना होता है। ओके, चलो गुणा की बात कर लेते हैं। जैसे ये सवाल है आपके लिए, -2/5 को 4 से गुणा करो। -2/5 गुणा 4 करना है, बताओ क्या आंसर आएगा? जल्दी, आसान है, जल्दी करें सभी लोग। -2/5 को 4 से गुणा करना है। यस, सभी लोग करें इस क्वेश्चन को। -8/5, ओके। सौरभ, सचिन, महिपाल यादव, सौरभ जहांगीर, राहुल, कमलजीत नाम से हैं, सचिन पॉल नाम से हैं, मुकुल है, विनोद कुमार, पुष्पा है, मंजीत कोवल नाम से हैं, दिनेश यादव नाम से हैं, ऋषभ हैं, और एक और स्टूडेंट हैं सोनिया कुमारी नाम से। तो इन्होंने आंसर दिया है -8/5। वेरी गुड। तो मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ? 4/1 लिख सकता हूँ, सिंपल। ठीक है, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? -2/5 गुणा 4/1 लिख सकता हूँ। 4 को मैं 4/1 लिख सकता हूँ। सभी लोग बताओ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? क्या मैंने कुछ गलत किया? सही किया ना मैंने? ठीक है, अब
अंश में अंश की गुणा, यानी -2 की 4 से गुणा करो, तो -2 की 4 में गुणा करने पर क्या आएगा, माइनस की प्लस में गुणा करने पर माइनस आता है, और 2 की 4 में गुणा करने पर 8, तो क्या आया -8, और 5 की 1 में गुणा करने पर आया 5, तो हमारा आंसर क्या आया -8/5। ठीक है, ये सबको क्लियर है ना, -2 की 4 में कैसे गुणा की, 2 कैसा है माइनस का है, 4 कैसा है प्लस का है, तो माइनस की प्लस में गुणा करने पर माइनस आया, और उसके बाद 2 की 4 में गुणा करने पर 8 आया, तो आंसर क्या आया मेरा -8/5। ठीक है, चलो बहुत अच्छे, तो इसका आंसर है -8/5। इस क्वेश्चन को करिए, -1/3 को गुणा करना है -4/7 से, -1/3 ब्रैकेट भी लगा देता हूं जिससे थोड़ा दिखने में अच्छा लगे, -1/3 को गुणा करना है -4/7 से। राहुल, सौरभ, ऋषभ का तो नहीं आया अभी आंसर, दिनेश यादव नाम से हैं, सचिन है, सोनिया कुमारी, सचिन कौल, प्रियांशु, इन सब ने 4/21 आंसर दिया है। भूपेश जांगरा, कमलजीत, मंजीत कोवल, मुकुल, ऋषभ, वेरी गुड एवरीवन, सभी लोग जल्दी से आंसर दें। अब मैं जिसका नाम लूंगा वो अपना माइक ऑन करेगा या अपनी कॉपी दिखाएगा और मुझे समझाएगा क्वेश्चन को, मैं जिसका नाम लूंगा। ओके, चलिए ठीक है, तो सोनिया कुमारी नाम से जो स्टूडेंट हैं अपनी कॉपी दिखाइए, या फिर अगर आप माइक ऑन करके बताना चाहते हो तो माइक ऑन करके बता दो, आपकी मर्जी है। यस, सोनिया कुमारी नाम से जो स्टूडेंट हैं, अच्छा लेफ्ट हो गई मीटिंग, ओके चलिए। कुलदीप यादव नाम से जो स्टूडेंट हैं, आप बताइए कैसे सॉल्व किया, कॉपी दिखाइए, कहाँ सॉल्व किया कॉपी में आपने। किरण यादव नाम से जो स्टूडेंट हैं, आप दिखाइए अपनी कॉपी। बच्चों मैंने जब क्लास शुरू हुई थी तभी कहा था सभी को अपनी कॉपी में क्वेश्चन सॉल्व करना है, अगर आपने क्वेश्चन लिखा भी है कॉपी में तब भी मुझे कॉपी दिखा दो, लिखा तो होगा ना कॉपी में। अब मैं जिनका नाम ले रहा हूँ वो क्लास छोड़ छोड़कर जाने लग रहे हैं, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। हाँ जी, 1 मिनट राहुल। सीमा, सीमा नाम से जो स्टूडेंट हैं, आप दिखाइए अपनी कॉपी। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया तो क्वेश्चन लिखा तो होगा ना कॉपी में, वही दिखा दो मुझे। चलिए विशाल, आपने किया सॉल्व, विशाल मलिक। चलो हैंड रेज कर लो, जिन जिन बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अभी रुको 1 मिनट, हाँ अब हैंड रेज कर लो, जिन जिन बच्चों ने क्वेश्चन अपनी कॉपी में सॉल्व किया है वो हैंड रेज कर। ओके विशाल, कोई बात नहीं, जिन जिन बच्चों ने कॉपी में सॉल्व किया है वो अपने हैंड रेज करें। ओके विशाल, हाँ जी, 11 बच्चों ने ही किया है सिर्फ कॉपी में, बाकी लोगों ने क्यों नहीं किया। बाकी लोगों ने क्यों नहीं किया कॉपी में क्वेश्चन सॉल्व। मैंने जब भी मैं क्लास शुरू करता हूँ सबसे पहले चीज यही बोलता हूँ कि सभी लोग अपनी कॉपी और पेन लेकर रेडी रहें, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 12 बच्चों ने सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व किया है कॉपी में, बाकी लोगों ने क्यों नहीं किया, आप चैट बॉक्स में रीजन बता सकते हैं जिन्होंने नहीं किया है। चलिए विशाल तो बाहर हैं इसलिए उन्होंने नहीं किया, बाकी लोगों ने क्यों नहीं किया। देखो भाई, सभी अगला क्वेश्चन सभी को कॉपी में सॉल्व करना है, मैं कभी भी चेक कर सकता हूँ किसी की भी कॉपी। चलिए प्रियांशु, आप बताइए कैसे सॉल्व किया, प्रियांशु। आप आ सकता हूँ। हाँ कॉपी दिखा दो या फिर बताना चाहो तो बता दो, आपकी इच्छा है। मैं बताऊं। 1 मिनट 1 मिनट, प्रियांशु को बताने दीजिए। प्रियांशु आवाज आ रही है आपको मेरी।
आपका कैमरा बंद है, अगर आप कॉपी दिखा रहे हैं तो कैमरा ऑन कर लो पहले। सर मैं बोलकर ही बता देता हूँ। क्या? सर मैं बोल बता देता हूँ फिर। हाँ बताओ। सर -3/3 को गुणा करना है -4/7 से, तो -1 को गुणा कर देंगे -4 से, तो 4 आ जाएगा, और 3 को 7 वेरी से गुड, करेंगे तो 21 आ जाएगा, 4/21 आ जाएगा। वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड प्रियांशु। यस, तो जैसा कि प्रियांशु ने बताया, -1 की -4 में गुणा कर दो, -1 की -4 में गुणा कर दो, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, और 1 की 4 में गुणा करोगे तो 4, तो यहाँ पर आया पहले तो 4, फिर 3 की 7 में गुणा कर दो, तो 3 सत्ते कितना हो गया? 21। तो आंसर क्या आया? सिर्फ 4/21। ठीक है, दोबारा समझ लो। गुणा कैसे करते हैं हम? अंश की अंश में गुणा करते हैं, यानी -1 की गुणा होगी -4 में, बटे का निशान 3 की गुणा होगी 7 में। -1 की -4 में गुणा करने पर क्या आएगा? माइनस माइनस क्या होता है? माइनस की माइनस में गुणा करने पर प्लस आता है, और 1 की 4 में गुणा करोगे तो 4 आएगा। इसी तरीके से 3 की 7 में गुणा करोगे तो 21 आएगा। तो आंसर कितना आया? 4/21। 4/21 आया समझ में सभी को? पक्की बात है सबको? जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सभी लोग बताओ। ठीक है, 3/4 को 2/5 से गुणा करना है। बहुत आसान सवाल है, करिए सभी लोग। हाँ, और ये चीज भी ध्यान रखना, कुछ कट तो नहीं रहा, काटने का भी ध्यान रखना। मतलब चलो आप करो पहले। ओके, कर लिया सभी ने अपनी कॉपी में? मैं पोल भेज रहा हूँ फिर। पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी लोग सॉल्व करें इसको, सरल जरूर कर लेना भिन्न को, सॉरी परिमेय संख्या को। सॉरी, सभी लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में। दोबारा बता रहा हूं मैं, सभी लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। कॉपी में सॉल्व करने के बाद ही पोल में आंसर करें। यस, जल्दी करिए सभी लोग, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। सभी लोग पोल में आंसर करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका 1 महीने बाद, जब सॉरी इस महीने के बाद, है ना, इस महीने आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, पहला चैप्टर, उसके बाद आपका एक टेस्ट होगा। उस टेस्ट में भी हो सकता है आपके जो पोल में दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर्स हैं वो भी ऐड हो जाए। तो इसीलिए सभी को पोल में आंसर जरूर करना है, और सही आंसर करो चाहे गलत आंसर करो, लेकिन पोल में आंसर करने की कोशिश सभी लोग करें। ठीक है, पहले आप कोशिश करो क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। अगर कोशिश करोगे तो सही भी होंगे, ऐसा नहीं है गलत ही होंगे। यस, करिए सभी लोग। आखिरी 15 सेकंड है, लास्ट 15 सेकंड्स। क्या टोन हो गया? हाँ जी, आखिरी 10 सेकंड।
लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। सर हाँ जी, सर मेरा नेट नहीं चल रहा। तो चैट ऑन थी क्या इस बार? ओके ओके, नेट नहीं चल रहा, दोबारा से ना ज्वाइन सर, करके देख लो। सर 3-4 बार कर ली सर ज्वाइन, सर आपकी स्क्रीन नहीं दिखा रही फोन पर। चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं दिखा रही है तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना, कल मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। कोशिश करो हो जाए क्लास ये वाली, ठीक है? ओके सर। ओके, चलिए। तो इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना था? गुणा करना था, ठीक है? यानी 3 की 2 में गुणा करोगे सबसे पहले तो, बटे 4 की 5 में गुणा करोगे। हाँ, लेकिन एक चीज और, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 2 और 4 जो है आपस में काट सकते हैं हम इनको, है ना? ये 2 के पहाड़े में आते हैं ना दोनों, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है? ये दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं, तो ये बच गया 3/2 गुणा 1/5। तो 3 की 1 में गुणा करोगे तो 3 आएगा, 2 की 5 में गुणा करोगे तो 10 आएगा। तो मेरा आंसर क्या आया? 3/10, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, आंसर क्या आएगा? 3/10, यानी ऑप्शन सी। आया सबको समझ में? बताओ जल्दी बताओ, सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट? आगे बढ़े, ठीक है। अब बात करते हैं डिवीजन की, ठीक है? तो डिवीजन को करने के लिए, यानी भाग को करने के लिए, हमें एक चीज आनी चाहिए सबसे पहले, वो है व्युत्क्रम को निकालो, या जिसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल। व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं? अगर मैं कहूं 4 का व्युत्क्रम क्या होगा, या 4 का रेसिप्रोकल क्या होगा? क्या होगा बताओ? वेरी गुड सचिन, राहुल। यस, 1/4 होगा। कैसे होगा? 4 को मैं क्या लिख सकता हूं? 4/1। व्युत्क्रम का मतलब होता है जो चीज नीचे है, जो चीज नीचे है उसको तो ऊपर ले जाओ, जो चीज ऊपर है उसको नीचे ले आओ। नीचे क्या है? 1, 1 को तो ले जाओ ऊपर, और ऊपर क्या है? 4, 4 को ले आओ नीचे, यानी उल्टा कर देना। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा कर देना। जो चीज ऊपर है वो नीचे, है ना, और जो नीचे है वो ऊपर। जैसे व्युत्क्रम का मतलब आप समझ सकते हो, टाइगर श्रॉफ बन जाना। टाइगर श्रॉफ की मूवी है ना, टाइगर श्रॉफ भी तो ऐसे ही करता है, पैर ऊपर कर लेता है, सर नीचे कर लेता है। उसकी मूवी में जो फाइट्स होती हैं वो ऐसी तो होती है, हवा में वो उड़ रहा होता है। नॉर्मल इंसान के सर ऊपर होते हैं, पैर नीचे होते हैं। वो क्या करता है अपनी मूवीज में? उल्टा हो जाता है, पैर ऊपर कर लेता है, सर नीचे, जब वो फाइट करता है। तो ये एक तरीके का टाइगर श्रॉफ ही है हमारा। ये जो विक्रम है ना, ये टाइगर श्रॉफ है मैथ का। उल्टे पुल्टे काम करेगा, जो ऊपर है उसको नीचे, जो नीचे है उसको ऊपर। ठीक है, समझ में आया सभी को व्युत्क्रम का मतलब? अगर मैं कहूं 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, अगर मैं कहूं 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो बताओ क्या होगा 5 का व्युत्क्रम? 5 का व्युत्क्रम, तो 5 को मैं क्या लिख सकता हूं? 5 को मैं लिख सकता हूं 5/1। ये फिर से टाइगर श्रॉफ बन जाएगा, ये ऊपर गया, ठीक है, ये नीचे आया, यानी 1 ऊपर 5 नीचे, 1/5। तो व्युत्क्रम क्या हुआ 5 का? 1/5। इसी तरीके से अगर मैं कहूं 4/5 का व्युत्क्रम क्या होगा? 4/5 का व्युत्क्रम क्या होगा? तो 5 नीचे है तो ऊपर चला गया, 4 ऊपर है तो नीचे आ गया, यानी 5/4। ठीक है, तो व्युत्क्रम निकालने में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? रेसिप्रोकल अगर आपसे कहा जाए निकालने के लिए, आप निकाल लोगे सभी लोग? पक्की बात है, ठीक है। तो रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम का यूज यहाँ पर है। सबसे पहले आपके लिए एक सवाल है, 28 को भाग करना है 7/2 से। 28 को भाग करना है 7/2 से, सभी लोग करो जल्दी से। कैसे करते हैं पहले आप लोग करिए, मैंने काफी बार सिखाया हुआ है, ठीक है? पहले आप लोग करें, सभी लोग।
यस, ओके 8/1। सबने कॉपी में सॉल्व किया है ना? फिर मैं कॉपी चेक करता हूँ। पहले बताओ किस किस बच्चे ने कॉपी में सॉल्व किया है, वो हैंड रेज करो। किन किन बच्चों ने कॉपी में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, वो हैंड रेज करो। पहले करिए हैंड रेज। कितने बच्चों ने अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया? ठीक है सचिन, एक्सप्लेन करो कैसे सॉल्व किया सचिन। सर 28 भाग में 7/2 है सर। 28 भाग में सर 28/1 फिर सर भाग में सर ये गुणा में हो जाएगा। यस, और सर इसका 7/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/7। ओके फिर 7 को सर ये 28 को काट देंगे, 4 आ जाएगा। 4 फिर 4 दूनी 8/1। वेरी गुड, वेरी गुड सचिन, एक्सीलेंट। ठीक है, समझ में? अगर किसी को नहीं आया है कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं कैसे करना है। ये मैंने पहले सिखाया था, तो सचिन ने सही जवाब दिया एकदम। जब भी आप भाग कर रहे हो दो संख्याओं को, तो जो पहली संख्या है उसको ऐसे का ऐसे ही लिख दो। 28 को ऐसे का ऐसे ही लिख दो, उसको मत छेड़ो। इस भाग की जगह गुणा लगा दो, और ये जो दूसरी संख्या है ऐसा निकाल दो व्युत्क्रम। क्या निकाल दो? इसका व्युत्क्रम। जो दूसरी वाली संख्या है उसका क्या निकाल दो? व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम कैसे निकलेगा? जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। नीचे क्या है? 2, तो 2 ऊपर गया। ऊपर क्या है? 7, तो वो नीचे आया। तो व्युत्क्रम क्या आया? 2/7। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा? व्युत्क्रम को लिख दूंगा। तो व्युत्क्रम मेरा क्या आया यहां पर? 2/7। क्या किया मैंने? पहले 28 लिखा था, उसको तो छेड़ा नहीं, उसको तो ऐसे का ऐसे ही रखा। भाग की जगह गुणा लगाया और इसका व्युत्क्रम कर दिया 7/2 का। ठीक है, उसके बाद 28 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 28/1 लिख सकता हूँ, गुणा 2/7। अब ये जो 28 है ये 7 से कट जाएगा। 7 एकम 7, 7 चौक 28। तो यहां से मेरे पास क्या आया? 4/1 गुणा 2/1। 4 की 2 में गुणा की तो 8 आया, 1 की 1 में गुणा की तो 1 आया। तो इस हमारा आंसर क्या आया? 8। ठीक है, बताओ कोई ऐसा पॉइंट किसी भी स्टूडेंट को जो समझ में ना आया हो, प्लीज पूछ लो। अगर कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया है किसी स्टूडेंट को तो पूछ लो। हाँ जी, कोई ऐसा पॉइंट जो समझ में ना आया हो पूछ लो। अगर सबको समझ में आ गया है तो यस टाइप कर दो। सभी को समझ में आ गया? ठीक है, तो भाग में भी हमें क्या करना होता है? बेसिकली गुणा ही करनी है, लेकिन उससे पहले जो दूसरी संख्या है उसका व्युत्क्रम निकालना। ठीक है, चलो बहुत अच्छे। इसका आंसर आया 8। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। माइनस, अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे हो सभी लोग। -5/8। मैं किसी का भी नाम लेकर किसी की भी कॉपी चेक कर सकता हूँ, या किसी से भी एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकता हूँ। ठीक है, हिंट दे देता हूं। पहली संख्या जैसी है वैसी रखो, भाग की जगह गुणा लगाओ और दूसरी संख्या का व्युत्क्रम कर दो। ठीक है, करिए। कॉपी में करना है सभी को। ओके सचिन, और जिन बच्चों का कॉपी में सॉल्व हो गया है वो अपने हैंड रेज करते जाए। कॉपी में सॉल्व जिन्होंने किया है वो अपने हैंड रेज करो। सभी को कॉपी में सॉल्व करना है, हर स्टूडेंट को कॉपी में सॉल्व करना है। अगर कॉपी में क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करोगे, अपनी नोटबुक में सॉल्व नहीं करोगे तो कभी समझ में नहीं आएगा। जब तक पेन हाथ में लेकर खुद से सवाल नहीं सॉल्व करोगे तब तक मैथ्स समझ में नहीं आएगा। मैथ्स को समझने का सिर्फ एक तरीका यही है कि पेन से कॉपी के अंदर, अपनी नोटबुक के अंदर क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करो। खुद से करोगे तो सब समझ में आएगा, अगर नहीं करोगे तो कभी मैथ समझ में नहीं आएगा। प्लीज, इसीलिए मैं कह रहा हूं कॉपी में सॉल्व करना है सब। सिर्फ 9 बच्चों ने सॉल्व किया है। जिन्होंने अपनी नोटबुक में क्वेश्चंस को सॉल्व किया, हैंड रेज करते जाओ जल्दी सभी लोग।
फास्ट। यस, वेरी गुड सभी लोग, गुड, वेरी गुड। इस बार मुझे एक्सप्लेन करेंगे मुकुल। मुकुल, अगर आपने कॉपी में सॉल्व किया तो कॉपी में दिखा दो, अगर एक्सप्लेन करना चाहते हो तो माइक ऑन करके एक्सप्लेन भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है। ओके, कॉपी में आप दिखा रहे हैं लेकिन ब्लर आ रहा है, कुछ दिख नहीं रहा। कॉपी को सीधा करिए, कैमरे को सीधा करिए, टेढ़ा आ रहा है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, यस, ठीक है। अच्छा ये बताओ, माइक ऑन करके कौन कौन एक्सप्लेन करना चाहता है? हैंड रेज कर लो। माइक ऑन करके कौन एक्सप्लेन करेगा मुझे? हैंड रेज कर लो। ठीक है, राहुल आप करिए। राहुल बादली नाम से जो स्टूडेंट है। सर ये -5 और सर बटे में 8 है सर। ये 3/4 का व्युत्क्रम करना सर। ओके, 3/4 व्युत्क्रम होगा ओके, सर। -5 गुणा 3 सर -15 वेरी गुड, और 8 गुणा सर 4 32 हो जाएगा वेरी गुड, सर। -15 बटे 12। वेरी गुड, एक्सीलेंट, ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए अब मुझे एक्सप्लेन करेंगे। और भी बच्चों ने हैंड रेज किए हुए हैं तो 2-3 बच्चों का नाम और ले लेते हैं। सौरभ जहांगीर, आप करिए एक्सप्लेन, अगर आप कर सकते हैं तो। अगर कॉपी में दिखाना चाहो तो कॉपी में दिखा दो। यस सर, कर सकता हूँ। ओके, सर करिए। -558 ऐसे रहेगा, और सर 4/3 को सर 3/4 में बदल देंगे, और फिर वेरी सर गुड, -5 की गुणा सर 3 में करेंगे तो -15, और 4 की गुणा 8 में करेंगे तो 32। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। ओके, चलिए नेक्स्ट एक्सप्लेन करेंगे दिनेश यादव नाम से जो स्टूडेंट हैं। आपने हैंड रेज किया हुआ है, ठीक है। महिपाल यादव नाम से जो स्टूडेंट हैं, आप करिए एक्सप्लेन। पर 5/8 तो ऐसे कैसे रहेगा? वेरी और फिर सर गुड, 3/4 व्युत्क्रम में हो जाएगा सर। वेरी गुड, -5 गुणा 3 -15, 8 वेरी गुणा गुड, 4 32, गुड, -15/32। वेरी गुड। नेक्स्ट सचिन पॉल नाम से जो स्टूडेंट है, आप एक्सप्लेन करिए। सर -5/8 तो ऐसे ही रहेगा। ओके, 4/3 है उसको हम 3/4 लिखेंगे। वेरी फिर गुड, -5 की गुणा करेंगे 3 में तो -15 आएगा, और 8 की वेरी गुणा गुड, करेंगे 4 में तो 32 आएगा। गुड, -15/32। वेरी गुड, वेरी गुड। आपका नाम क्या है? सचिन ही है आपका नाम? शबनम। शबनम, ओके शबनम, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ठीक है। तो सचिन का तो मैं पिछली बार एक्सप्लेनेशन सुन चुका हूं, तो सचिन इस बार मैं आपको मौका नहीं दूंगा, एक बार मिलेगा, ठीक है। चलो, सभी लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इस क्वेश्चन को। अब जिनको समझ में नहीं आया वो दोबारा से इधर ध्यान दें, ठीक है। ओके शबनम, वेरी गुड। तो सबसे पहले तो जो मेरी पहली वाली जो परिमेय संख्या है या पहली वाली जो संख्या है उसको ऐसे का ऐसे ही लिखा मैंने। इसको तो मुझे छेड़ना ही नहीं है, इसको तो जैसा है वैसा लिख दो। भाग की जगह, ओके शिवानी, वेरी गुड शिवानी, आपने भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था। भाग की जगह गुणा आया, और 4/3 का व्युत्क्रम। 4/3 का व्युत्क्रम क्या होगा? 3 ऊपर 4 नीचे, है ना, टाइगर श्रॉफ बन जाएगा ये। 3 ऊपर 4 नीचे, यानी ये बन गया 3/4। अब -5 की जब 3 में गुणा करोगे तो क्या आएगा? -15, और 8 की 4 में गुणा करोगे तो क्या आएगा? 32। तो मेरा आंसर क्या आया यहाँ पर? -15/32। ठीक है, यही मेरा क्या हुआ? आंसर। आया सबको समझ में? बताइए जल्दी से। ठीक है, तो क्योंकि टाइम कम है, क्वेश्चन पोल में कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सभी लोग। 80 को भाग करना है 16/17 से। 80 को भाग करना है 16/17 से। यस, और ये चीज ध्यान रखना, आप करना कैसे है, पहली संख्या को छेड़ना ही मत, ठीक है। 80 तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा,
भाग की जगह गुणा और दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। एक बार फिर से मैंने आपको क्या कर दिया है, हिंट दे दिया है, बाकी आप सॉल्व करिए। पोल मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर भेज रहा हूं, मुझे 1 सेकंड दो। यस, मैंने भेज दिया, करिए जल्दी। सभी लोग आसान सा सवाल है, ठीक है, सबको करना है। जल्दी करें सभी लोग। अच्छा, व्हाट्सएप पे आंसर आया है एक बच्चे का, आप पोल में आंसर करिए राहुल। स्क्रीन नहीं दिख रही। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर तो कुछ नहीं हो सकता, दोबारा ज्वाइन करके देख लो। मैंने देख लिया आपका आंसर सही है राहुल। कुछ बच्चे वही गलती कर रहे हैं जो मैं बार बार आपको बताए जा रहा हूँ, एक ही बात, और वही गलती बार बार हो रही है। मैंने कहा था पहली वाली जो संख्या है उसको तो छेड़ना ही नहीं है, जो पहली वाली संख्या है उसको तो छेड़ना ही नहीं है, दूसरी का भी व्युत्क्रम करना है और उसके बाद उनकी गुणा करके जो आंसर आए वो आ जाएगा। लेकिन फिर भी काफी बच्चों ने शायद पहली वाली संख्या का व्युत्क्रम कर दिया। चलो आखिरी 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि जो पहली संख्या है उसको मत छेड़ो, ठीक है। जो पहली संख्या है 80, वो तो ऐसी कैसी रही, भाग की जगह गुणा आया और इसका व्युत्क्रम करना है। इसका क्या करना है, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे, यानी 17/16, ठीक है। इसके बाद मुझे 16 और 80 को अगर मैं ध्यान से देखूं ये कट जाएगा, 16 एकम 16, 16 पंजे 80, तो यहां से क्या बचा, 5 गुणा 17 और 17 पंजे कितने होते हैं, 85। तो आंसर क्या है इसका, 85, ऑप्शन सी। काफी बच्चों ने ऑप्शन ए आंसर दिया है, वो गलत है, और सही आंसर होगा ऑप्शन सी 85, यानी 85, ठीक है। बताओ क्लियर हुई ये चीज, सभी लोग बताओ। तो रिवीजन हमारा यहीं तक होता है खत्म, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं होमवर्क की। तो कुछ होमवर्क में आप क्वेश्चंस कर लेना, कुछ क्वेश्चंस में दे रहा हूं। पहला सवाल है 3/4 गुणा 4/5 गुणा 5/6 गुणा 6/3। दूसरा क्वेश्चन 15/7 को भाग करना है 5 से। तीसरा क्वेश्चन 5 को भाग करना है 15/7 से। चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन 2/5 प्लस 1/8 माइनस 4/3। पांचवा क्वेश्चन 1/9 प्लस 1/4 गुणा 1/5 भाग 1/100, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन होमवर्क के हैं आपके। बोर्ड मार्क्स लगेगा इसमें, 5वें क्वेश्चन में बोर्ड मार्क्स लगेगा, चौथे क्वेश्चन में भी बोर्ड मार्क्स लगेगा, ठीक है। ये सिंपल है 3, ठीक है। ये आपका होमवर्क हो गया है और इसके बाद का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। किसी को कोई डाउट है तो आप डाउट पूछ सकते हैं।